बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे द कुकरनाग न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, द कुकरनाग न्यूज़ की टीम की कोशिश रहती है कि हम हर खबर पहुंचाएंगे अवाम तक। खबर छोटी हो या बड़ी, देश के हर कोने से हो, वो खबर पहुंचाते हैं आपको आप तक अपने इस चैनल के माध्यम के जरिए। और हम हमेशा लोगों की जो बातें हैं वो अफसरान तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों की उन बातों का अजाला हो सके। बहरहाल सब नाज़रीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, न अगर हम इस ज़िले की बात करेंगे या इस ब्लॉक की बात करेंगे, बल्कि हम J&K की बात करेंगे कि जिस तरह से एक लैंड इशू को लेकर एक जो ड्राइव चल रही है, एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, घास चराई हो या रोशनी एक्ट के तहत जो लोगों ने जो ज़मीन हड़पी है, उसके खिलाफ जो ड्राइव चल रही है, उसके हवाले से भी जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशरत क़ुयूम साहब है, उन्होंने एक उसके खिलाफ एक नोटिस भी बनाई है कि हम फिलहाल 15 दिन तक एक म्यूटेशन जो कैंप है वो शुरू करेंगे, ताकि लोगों की जो ज़मीन है जो उन्होंने अभी तक अपने नाम वक़्फ़ नहीं किए, अपने नाम नहीं किए, ताकि वो उस पर अपने नाम वो ज़मीन करे। और जो वरासत इंतकाल है उसके लिए जो टीम रेन्यू की जो बैठाई गई है, वो रेन्यू की टीम लोगों तक पहुंचे, घर घर पहुंचे और लोग आए इस कैंप का फ़ायदा उठाए। बहरहाल इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नायब तहसीलदार अकिंगाम जनाब फारूक साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर, जिस तरह से सर पहले एक ड्राइव चलाई गई थी एनक्रोचमेंट के खिलाफ, जो लोगों के पास ज़मीन है, स्टेट लैंड या घास चराई, जो रोशनी एक्ट के तहत जो लोगों ने जो ज़मीन हड़पी थी, उसके खिलाफ एक ड्राइव आपकी टीम लेकर, आपकी पटवारी जो जितने भी रेन्यू अफसरान है वो आपके अमला चले और उसके खिलाफ अपनी ड्राइव चलाई। और उसके बाद ही डीसी साहब का एक ऑर्डर निकला कि 15 दिन तक आप 28 फरवरी तक एक म्यूटेशन कैंप रखें। तो क्या सुविधाएं रखी है आपने और क्या आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा मिल सकता है लोगों को? जैसे कि आप जानते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो कैंप का इनेकाद किया गया पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ना सिर्फ पर्टिकुलरली किसी तहसील में बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है एक कैंपेन चलाई गई, एक कैंप का इनेकाद किया गया है राइट फ्रॉम 13 फेब, जो बिल्कुल चलेगा 28 फरवरी तक। इसी कड़ी में हमने भी हर जो भी हमारे हल्के आते हैं या हमारे जो विलेजेस आते हैं, इन विलेजेस में हमने हर जगह पे जो है म्यूटेशन कैंप लगाए। न सिर्फ म्यूटेशन कैंप बल्कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स वो भी लगाए, और साथ साथ जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके बारे में हमने लोगों को अवेयर किया। और साथ साथ जो लैंड पासबुक्स हैं, वो जो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के तहत जो हम इशू करते हैं, वो भी हमने बहुत सारे खदमत सेंटर्स के पास अवेलेबल रखे और लोगों को अवेयर किया कि आप वहाँ पे जाइए, अपने लैंड पासबुक जो है वहाँ पे हासिल करें। साथ साथ मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमने दमहाल में भी जो है म्यूटेशन कैंपस की, हमने हाटपुरा में भी म्यूटेशन कैंपस की। इस वक्त भी हमारा जो म्यूटेशन कैंप जो है वो यहाँ पे पंचायत घर में चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और हमने पब्लिसिटी के लिए एक डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई, जिसमें हमने नंबरदार और चौकीदार को इन्वॉल्व किया कि आप लोगों के पास जाइए और जितने भी पेंडिंग म्यूटेशंस हैं, जितने भी पेंडिंग म्यूटेशंस हैं उनको हम जो है इस कैंप में, इस पूरे जो हमारा प्रोग्राम है राइट फ्रॉम 13 टू 28 फेब तक, वो हम कंप्लीट करेंगे, ताकि जितने भी फिर जो लोगों को मुंतकिल जो ज़मीन हो जाएगी तो थ्रू म्यूटेशंस, और इसके बाद जो जितनी भी स्कीम्स आती हैं उससे रिलेटेड वो उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे। जी सर, अगर हम बातचीत करेंगे जिस तरह से आपने बोला कि म्यूटेशन कैंप जो दमहाल के अंदर, आपके गांव के अंदर, ये न सिर्फ ये इस ज़िले में बल्कि J&K के हर ज़िले में इस तरह के म्यूटेशन कैंप चल रहे हैं। और अगर हम बातचीत अकिंगाम की खास तौर पर बात करेंगे, अकिंगाम में भी लगातार म्यूटेशन कैंप चल रहे हैं और कई जगह पर सर ऐसा लोगों को रुकावटें पेश आ रही है कि हमने जो अपने ज़मीन के जो कागजात है वो सिग्नेचर करके रखे हैं, वरासत इंतकाल है, थोड़ी सी डिले हो रही है, टाइम लग रहा है सर, उनको तो क्या दिक्कतें आ रही है सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं और पटवारी साहब जो हैं उनके जो इंतकालात जो हैं वो दर्ज करते हैं और उसके बाद हम उनकी अटेस्टेशन करते हैं। मुझे लगता है ये शायद कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा डर रहे हैं। द मेन रीज़न इज़ कि वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो है क्योंकि इतने भी म्यूटेशन हम कर रहे हैं वो एज़ पर शरीयत करते हैं, और यहाँ पे एक जो है वो एक मिसकंसेप्ट है कि वो बहनों को अपना हिस्सा नहीं रखते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा वो जो है पीछे बैठते हैं और आगे नहीं आते हैं इन चीज़ों को, म्यूटेशंस को अटेस्ट करने के लिए। शायद दैट माइट बी द रीज़न कि डिले हो रहा है। अदरवाइज हमारी तरफ से जो है हमने बिल्कुल जो भी हमारा शरीयत एक्ट है एज़ पर दैट हम म्यूटेशंस करते हैं, और जो भी हमारे पास आएंगे हम उनके जो इंतकालात हैं वो दर्ज करेंगे, साथ साथ उनकी अटेस्टेशन भी करेंगे। जी सर। सर, आप रेडियो महकमे से हो, आप बेहतर जानते होंगे कि किस पर हिस्सा मिल सकती है। 3 हिस्सों में अगर 2 भाई होंगे, 1 बहनें होंगी,
तो क्या हिस्सा मिल सकता है एक बहन को सर? एज पर सीरियल एक भाई को 2 हिस्से मिलते हैं और एक बहन को 1 हिस्सा। एज पर दैट जो है वो इंतकाल जो है वो किए जा रहे हैं। जैसे एज पर शरीयत एक्ट वो सारा कुछ हो रहा है, उसमें किसी और चीज़ का जो है अमल दखल नहीं है। एज पर शरीयत एक्ट जो है इनहेरिटेंस म्यूटेशन जितनी भी हो जाती है वो एज पर दैट एक्ट हो जाती है। जी सर, ग्राउंड जीरो पर हमने सर ये भी देखा, ये बातचीत करना आपसे ज़रूरी है ताकि लोग अवेयर हो जाए, लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। कई ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन है, वो पिछले 10 सालों से अभी अव्वल की अगर हम बात करेंगे, अभी ज़मीन की अगर हम बात करेंगे, पिछले 2 सालों से या 20 सालों से उसमें अपना फसल उगाते हैं, लेकिन आज जब वो कागज़ी की बात आती है तो वो किसी और के नाम पर होती है। तो सर कोई ऑप्शन उनके लिए सर? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा जो ऑनलाइन जो ये हुआ है पूरा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है उसमें भी थोड़ा सा जो है अपडेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट माइट बी द रीज़न कि जो आपके पास जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो शायद उस रिलेटेड होगी। अदरवाइज बाकी जो हमारा जितना भी रिकॉर्ड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। जी, परेशानी लोगों को है कि अब ये जो म्यूटेशन काम चल रहा है, वरासत इंतकाल होगा, उसके बाद क्या इक़दाम उठाएगी सरकार? अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन या अभी तक कुछ इसके बाद 28 फरवरी के बाद और कोई इक़दाम उठाने? एक्चुअली जो डी सी साहब ने जो है यहाँ पे जो एक प्रोग्राम बनाया है राइट फ्रॉम 13th to 28th फेब, इसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि जितने भी हमारे इनहेरिटेंस, नॉट ओनली इनहेरिटेंस म्यूटेशंस, या जितने भी बाकी ग्रीवेंस जो पेंडिंग हैं, चाहे इकराम पे हो चाहे माइग्रेट ग्रीवेंसेस हो, उनका इजाला हो जाए इन 15 दिनों में। और मेन मोटिव ये भी है कि जो भी ज़मीन इसके हकदार हैं, जो अभी जो वरासी जो इंतकाल जो अभी पेंडिंग रहे हैं किसी भी वजह से, वो जो है वो कंप्लीट हो जाए इन 15 दिनों में। और हमारी भी कोशिश है कि लोग आए और इन कैंप का फ़ायदा उठाए और जितने भी उनके पेंडिंग म्यूटेशंस हैं उनको हम जो है एडजस्ट कर पाएंगे। सर, बैनाम करने के लिए एक फॉर्मेलिटीज़ होती है कि आप बैनाम भी करते हैं या बाकी भी डिपार्टमेंट में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करनी पड़ती है। फिलहाल आप सिर्फ वरासत इंतकाल करते हो, इसके दौरान अगर किसी को मजबूरी पड़े बैनाम करने की, क्या सर वो कर सकता है? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि मेन प्रायोरिटी इस वक्त हमारी जो है वो है इनहेरिटेंस म्यूटेशन, लेकिन साथ साथ जो सेल डीड्स भी हैं अगर वो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह उनको भी हम जो है उनकी प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इसकी वजह से बैनाम या जिसको हम सेल डीड कहते हैं वो मतलब स्टॉप हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, कुछ खास मैसेज अपने हल्के के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए एक खास पैगाम? मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो इंतज़ामिया ने जो कैंप लगाए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ख़ासकर हमारे जो तहसील में और हमारे जो एसडीएम सर की निगरानी में और तहसीलदार सर की निगरानी में इन कैंपों का फ़ायदा उठाए। पूरे हल्के में, पूरे तहसील में इस वक्त कैंप जारी वो सारी हैं, इन सारे कैंपस का फ़ायदा उठाए। अब आपकी जितनी भी वरासी इंतकालात जो पेंडिंग हैं अभी तक वो दर्ज करवाए, साथ साथ उनकी एटस्टेशन भी होगी। एंड अगर आपकी और कोई भी ग्रीवेंस हो वो आप सामने लाए, रेवेन्यू जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके सामने रखें ताकि उनका इजाला हो जाए। थैंक यू सर बात करने के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नायब तहसीलदार अकीनगाम जनाब फारूक साहब। उन्होंने हमसे बातचीत की म्यूटेशन कम के हवाले से, या जिन लोगों ने भी लैंड जो खाई, स्टेट लैंड या गाजराई या रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड लोगों ने हड़प की है, अपने नाम अभी नहीं हुई लेकिन उस पर कब्जा जमाया था, मकान या बिल्डिंग की तामीरात की थी उस पर, उसके हवाले से भी हमने तहसीलदार साहब से बातचीत की कि लोगों को चाहिए वो फिलफोर वो ज़मीन छोड़ दे ताकि दोबारा जिस तरह से बिल्डोज़र हर गांव तक पहुंचा है। और कोशिश इनकी यही रहती है कि जो लोगों ने जो ज़मीनें खाई है, हड़प की है, वो ज़मीनें छोड़ दे ताकि बिल्डोज़र ना लगे। और साथ साथ जो म्यूटेशन काम अब इस वक्त चल रहा है हर JNK के हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर, और लोग आए और म्यूटेशन कब का फ़ायदा उठाए। अगर अभी तक आप लोगों ने वरासती इंतकाल नहीं किया है, न सिर्फ वरासती इंतकाल, हालांकि हमने एक बात भी छेड़ी थी नायब तहसीलदार साहब के साथ कि बैनाम या बाकी जो रिंडीर जो बाकी होता है, बाकी कागजात जो होते हैं वो उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करने, उन्होंने ये भी बताया कि न सिर्फ वरासती इंतकाल वो कर सकते हैं बल्कि जितने भी बाकी कागजात होते हैं वो भी इस दौरान वो कर सकते हैं ताकि लोगों को कल दिक्कत ना हो जाए, लोग इस परेशानी में ना रहे कि अगर मेरी ज़मीन है, अगर मैं बस रहा हूं तो मेरे नाम कागजात नहीं है। वो परेशानी लोग छोड़ दे। आइए साथ साथ म्यूटेशन कम का भी फ़ायदा उठाए और जो ज़मीन अभी तक आपके नाम नहीं हुई है वो अपने नाम करवाए ताकि कल को आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं माजिद सलाम, द कुकनाग न्यूज़, अकीनगाम।